Hello, bachcho, let's read the question. Question says plot the following number on a complex number plane and find their absolute value. ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास 1, सेकंड क्वेश्चन में है 5। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। की कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट z इक्वल टू x प्लस आइटा y बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है बच्चों, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो अगर इसको मुझे क्या प्लॉट करना है, कहाँ प्लॉट करना है, तो अगर हम प्लॉट करते हैं किस पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से एक्सेस बना लेते हैं, वर्टिकल एक्सेस और एक क्या है, हॉरिजेंटल एक्सेस। तो इसमें ये जो हॉरिजेंटल एक्सेस है, इसको तो हम क्या बोलते हैं, रियल एक्सेस। क्या है हमारे पास, रियल एक्सेस। और ये जो है ये कहलाता है बच्चों क्या, इमेजनरी एक्सेस, ठीक है। ये इमेजनरी एक्सेस है और ये रियल एक्सेस है। क्लियर है। अब इसमें अगर हम बात करें कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर इस जेड को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो ये किस तरह से रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे, एक्स कोमा वाई, ठीक है। इसमें से एक्स जो है वो क्या हो जाती है हमारे पास, डिस्टेंस हो जाती है कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट से इमेजनरी एक्सिस की तक की डिस्टेंस जो है, ये तो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्स को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। और इस पॉइंट की इससे ये जो डिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट करती है किसको, वाई को, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास ये एक्स कोमा वाई इस तरह से रिप्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्लियर है। और यहाँ पर अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड की बात करें तो एब्सोल्यूट 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 वैल्यू ऑफ जेड को अगर हम निकालें यहाँ से, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ जेड से। और ये होता है बच्चों किसके इक्वल, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। तो ये इस तरह से फाइंड होता है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट में हमें जो दिया हुआ है वो केवल 1 दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम बात करें तो इसको कंसिडर कर लेते हैं, लेट जेड इक्वल टू क्या है, 1। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 प्लस आइटा 0, ठीक है। 1 प्लस आइटा 0 है, तो इसको अगर मैं पॉइंट फॉर्म में लिखूँ, है ना, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या पॉइंट बनता है, अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर हम देखें तो ये अगर पॉइंट फॉर्म में अगर हम इसको राइट करें तो ये बनता है हमारा कितना बच्चों, 1,0। और 1,0 को अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करें तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन हमने बना दिया। ये तो क्या हो गया इसका, रियल एक्सेस, ठीक है ना। ये तो क्या हो गया इसका, रियल एक्सेस। और ये इसका क्या हो गया, इमेजनरी एक्सेस, ठीक है बच्चों, है ना। तो अगर हम इस पर 1,0 को प्लॉट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 और यहाँ पर 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस वाला, ये वाली पोजीशन हो जाएगी इसकी, इसको पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा क्या, 1,0, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन हमें किसकी बात करनी है यहाँ पर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड की। तो वो हो जाएगा मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड हमारा कैसे डिफाइन होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, 1 के इक्वल। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड तो कितनी हो जाएगी, 1। और जो ये है जेड, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करेंगे तो इसकी जो पोजीशन है ऑन रियल एक्सेस होगी, है ना। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1,0। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की बात करें बच्चों यहाँ पे, तो सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, z इक्वल टू, है ना, लेट कंसिडर कर रहे हैं इसको, z इक्वल टू क्या है, 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस आइटा 0। तो यहाँ से इसको अगर पॉइंट फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, 5,0, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, रियल एक्सेस। और ये वर्टिकल जो एक्सेस है इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजनरी एक्सेस, ठीक है। तो ये इमेजनरी एक्सेस हो गया, है ना। क्लियर है। अब इस पर हमें किसको प्लॉट करना है, 5,0। तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 1, फिर ये 2, ये हमने ले लिया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो 5,0 है तो जो इमेजनरी
पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तो 0 है, तो ये कम्प्लीटली कहाँ लाई करेगा, रियल एक्सिस पे, तो ये इसकी पोजीशन हो जाएगी यहाँ पर 5,0 तो पी से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एक हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए मॉड ऑफ सेट, तो मॉड ऑफ सेट हमारा क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा बच्चों, 5। तो ये तो इसकी क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट हो जाएगी, वैल्यू जाएगी फर्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट की जो एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1। बाकी जो पोजीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, वो इसकी 1,0 पर होगी और इसकी 5,0 पर, और दोनों पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, completely on real axis. Okay बच्चों, I hope you understand well. Best of luck. Thank you.